This call is now being recorded. अब हो रहा रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्लाइंट सर्वर स्टार्ट करें और उसके बाद रिएक्ट का हमारा ये पेज स्टार्ट करें। साइन इन का पेज, साइन अप का पेज, साइन इन का एक प्रोफाइल, क्रिएट पोस्ट, एक क्लाउड का पेज। ये कुछ हमारे प्रीवियस डेटा सेट है जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अपना राइस बैक टू द पवेलियन। ओके, चलिए वो बार बार याद रखना मुश्किल हो जाता है किसका पासवर्ड क्या था। और मेरे अभी डेटाबेस में सिर्फ एक ही टपल है, वो भी xyz@gmail.com। ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोग ने JWT के ऊपर बहुत बड़ा एक सेशन हुआ था, थ्योरेटिकल सेशन था, उसको आज प्रैक्टिकली करना है। तो पहले तो मैं साइन अप पे जाता हूँ, आप लोग बस देखो क्या हो रहा है। ABCD फिर ABCD1234 @gmail.com और ABCD1234 यही पासवर्ड रहेगा। एंड आई होप मैंने ऐसा कोई यूजर था पहले, डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं साइन अप कर रहा हूँ। चलो, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर यहाँ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एक बार और फिर आते हैं वापस यूजर के पास। पहले एक था, अभी दो है। देखो, ABCD1234 @gmail.com और उसका पासवर्ड #कोड है। एन अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आई एम ऑलरेडी इन साइन इन फाइल। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? इज इट नॉर्मल? ठीक है, नेट तो सही है, नॉर्मल है। रफ क्या तफारक रायन आई थिंक नेपाल में नेटवर्क खराब चल रहा है तुम्हारा। ओके, ABCD1234 @gmail.com और पासवर्ड है ABCD1234। ठीक है, मैं जरा यहाँ पर इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। मैंने साइन इन पे क्लिक नहीं किया है यहाँ, और कंसोल पे जाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी हियर। लेट्स सी क्या होता है। देखो, साइन इन हो गया, साइन इन सक्सेसफुली आ रहा है। मैं होम पेज पे आ गया हूँ और आई एम गेटिंग अ टोकन हियर। आप अगर नोटिस करो, मुझे एक टोकन मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन योर टुडेज सेशन। ओके, ये आपके सेशन में। तो इसके अंदर अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरा ये यूजर है, ये यूजर आईडी है, ये पर्टिकुलर यूजर का, ये यूजर, इसका ईमेल आईडी है, इसका नाम है। ये आईडी जो देख रहे हो, ये डेटाबेस का आईडी है। अगर आप गौर से देखो, 01A लिखा है लास्ट में। तो देखो 01A, ठीक है, B01A, तो इट इज 2B01A, बराबर। तो ये मेरा जो आईडी था, ये इस यूजर का डेटाबेस का आईडी, अंडरस्कोर आईडी, और ये बंदे का नाम है, ये ईमेल आईडी है, और ये वो टोकन है जो जनरेट किया गया है बाय JWT। ठीक है, तो ये टोकन ही इन फ्यूचर जो भी कम्युनिकेशन होते हैं, तो वो बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे टू एक्सेस द रिसोर्स, तो इसके लिए हम लोग एक प्राइवेट की डालेंगे सर्वर साइड पर, उसके बेसिस पे ये टोकन जनरेट होता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हमको जो टोकन बनाना है वो कैसे बन के आएगा और वो किस तरीके से दिखाई देते हैं। एवरीवन क्लियर हियर? टाइप सी इन द चैट। एक्सपेक्टेड आउटपुट बता रहा हूँ क्योंकि इसी कोड को मैं फिर से डिलीट करना पड़ेगा जो कंटेंट थे पहले, एंड फिर आई नीड टू गो अहेड विद दिस। ठीक है, तो पहले ऐसा कुछ आता नहीं था।
ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ फॉर द पीपल हु आर इशू फेसिंग नेटवर्क इशू लाइक रायन एंड आफ्ताब। तो देखो, मैं रिलोड कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे आए, ये हमारा साइन इन साइन अप का पेज है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास दो टेबल्स हैं, मैं उनको दोनों को डिलीट कर देता हूँ, मेरे को एक भी नहीं चाहिए। डेटाबेस इज एम्प्टी राइट नाउ, नहीं एम्प्टी नहीं है, एक रखता हूँ फिलहाल के लिए। लेट्स, हम लोग अगली बार में कोई दूसरा बनाएंगे। तो असल मकसद ये था कि लास्ट में हम जब साइन अप करते थे फिर साइन इन करते थे, कि साइन इन से स्टे रहना चाहिए। और क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, आपको याद होगा, HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। क्योंकि जब आपने साइन इन कर दिया तो आपको साइन इन के बाद जो पेज खुलता है वो एज अ रिस्पॉन्स आ गया, आपके और सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन टूट जाता है, ठीक है। आपके और क्लाइंट और सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटलेस कनेक्शन या कनेक्शनलेस फीचर, जो कि हम लोग ने नेटवर्किंग में पढ़ा था। HTTP जो है वो कनेक्शनलेस ओरिएंटेड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ, आज का हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है वो जानना है। तो फर्स्ट, पहली बार कोई आया है, साइन अप करना है, लेट हिज नेम बी PQR, और फिर PQR1234@gmail.com इसका ईमेल आईडी होने दो, ठीक है। एंड सेम PQR1234 पासवर्ड रहेगा। साइन अप करता हूँ, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली बता रहा है, और मैं साइन इन के पेज पे रिडायरेक्ट हो चुका हूँ, जो कि हम लोग ने रिएक्ट में किया था। यहाँ पे 1 of 1 ही दिख रहा है, मगर हमने एक अकाउंट टेबल बनाया है, सॉरी एक यूजर क्रिएट किया है डेटाबेस के अंदर, जो कि होना चाहिए, इसका नाम है PQR। तो उसके लिए थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे, तो मैं फिर से इसको जाता हूँ, लेट्स सी द डॉक्यूमेंट। देखो PQR आ गया, तो हियर इज द PQR फॉर यू। PQR मेरा यूजर आ चुका है। अब मैं उसी यूजर से साइन इन करता हूँ, PQR1234 इज माई पासवर्ड। मैं फिलहाल साइन इन बटन दबाने से पहले इंस्पेक्ट पे जा रहा हूँ और कंसोल ओपन कर रहा हूँ एंड क्लीन कर रहा हूँ पूरे के पूरे स्क्रीन को। तो कुछ भी नहीं है, साइन इन बटन जैसे ही दबाऊंगा तो एक टोकन जनरेट होगा। वो टोकन अपने को देखना है कि वो दिखता कैसे है, ठीक है। जस्ट सी, ये ही आपका आज का एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए। साइन इन पे मैंने क्लिक किया और साइन इन सक्सेसफुली लिख कर भी आया, और आई एम इन टू माई होम पेज, मैं अपने होम पेज पे आ गया हूँ। और हियर इज माई टोकन, जो आप देख रहे हो, ये एक रैंडम अल्फाबेट्स जो जनरेट हुआ है, ये हमारा टोकन है। किस यूजर का टोकन है, अगर इसको देखना है क्लिक करो और इस यूजर पे क्लिक करो, तो ये यूजर हमारा यही था, इसी ईमेल आईडी से हमने लॉग इन किया था। उसका नाम ये है, डेटाबेस में उसकी आईडी है जो कि 2B01E है, जो कि आप देख सकते हो, कहाँ गया वो 2B01E, ठीक है। तो पिछला वाला 2B01A था, अगर नोटिस करोगे ए था आखिरी में, इधर ई है। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर बंदे का ये टोकन हमको जनरेट हुआ है, ठीक है। तो इस टोकन की मदद से सर्वर और क्लाइंट के बीच का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश रहेगा। मतलब जब भी क्लाइंट फिर से कम्युनिकेट करेगा सर्वर से, ये टोकन चेक करेगा। मतलब बार बार साइन इन करना नहीं रहता है, बस ये टोकन के थ्रू उसको एक दूसरे से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश रहेगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर हियर। अब इसको अचीव कैसे करते हैं? अचीव करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे अपने auth.js पे। सब लोग अपना auth.js स्टार्ट करो, सर्वर auth.js की फाइल पे जाओ सब लोग, और यहाँ से इंटीग्रेटेड सर्वर ओपन करो। सर्वर साइड का टर्मिनल पे ओपन करो आप लोग, और फिर यहाँ टाइप करेंगे आप npm
हम लोग जेसन वेब टोकन को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इंस्टॉल सर्वर साइड पे करना याद रखें, क्योंकि हमको सर्वर साइड पे काम है घर पे। सर जेसन वेब टोकन, ये आपको टाइप करके एंटर कर देना है। ठीक है, मैं इसको आप लोग के चैट पे भी डालता हूँ। इंस्टॉल हो गया तो टाइप बी इन द चैट। हार्डली फ्यू मिनट्स लगेगा, 1 ही मिनट लगना चाहिए, ज़्यादा नहीं लगेगा इंस्टॉल होने। डन। सभी का हुआ? ओके, आप लोग क्या करो, अभी ये वाली लाइन ऐड करो। import JWT from JSON वेब टोकन, ये लाइन ऐड करो, क्योंकि हम लोग ने पैकेज इंस्टॉल किया है, तो आपको ये लाइन अभी ऐड करनी है। डन एडिंग। ओके, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 6। खाली इंपोर्ट करना है, जो नॉर्मल तरीके से हम लोग अक्सर करते हैं। ओके, प्रोसेस किधर हो रहा है? ये जो काम हो रहा है हमारा, ये साइन इन के पेज पे, राइट? तो साइन इन के पेज पे है, तो आई इन और डॉट जेएस की फाइल पे हम काम कर रहे हैं। तो ये मेरा जो कोड है साइन अप वाला है, राउटर पोस्ट। तो सर्च फॉर योर साइन इन राउटर डॉट पोस्ट। साइन इन वाला जो राउटर डॉट पोस्ट है, उधर पे जाओ, और उधर पे ये जो लाइन आ रही ना, सक्सेसफुली साइन इन फ्रॉम सर्वर, याद रहेगा आप लोग ये करते थे हम लोग पहले, फ्रॉम सर्वर सक्सेसफुली साइन इन, ये लाइन को कमेंट कर दो इधर पे। इसकी जगह पर हम लोग कोड करेंगे, ठीक है? नहीं भी करो तो देखते क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे हमको टोकन को लेना है, टोकन को यूज करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि JWT जो हम लोग ने पैकेज इंपोर्ट किया है, यहाँ पे जो JWT हमने यूज किया है फ्रॉम जेसन वेब टोकन, इसके अंदर दो तीन रेडीमेड फंक्शंस होते हैं। एक होता है साइन फंक्शन, और एक होता है वैलिडेट फंक्शन। आपको अगर याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम आप लोग को जब बताया था, तो किधर गया, एक मिनट ना, मैं जरा पीपीटी शेयर कर लेता हूँ आपसे।
हो सकता है रिलेट करने में, याद करने में मुश्किल हो रहा होगा, आपको याद नहीं आ रहा होगा, तो पीपीटी कहाँ गई? ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या व्हाइट वाली? कुछ इंसान बने हुए लास्ट टाइम उनने से कुछ बनाए थे। ओके, आपको अगर याद रहेगा, एक कस्टमर है जो सपोर्ट डेस्क पे आ रहा है, जिसके पास कीबोर्ड, लैपटॉप, मॉनिटर, कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, मोबाइल नहीं है। तो वो एक पेपर लेकर आता है वो मैडम के पास। फिर मैडम देखती है, मैडम उसको साइन करके रिटर्न करती है, ताकि अगली बार जब वो अपना प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आए तो फ्रॉड ना हो। तो क्या होता है, ये देखो, ये बंदा एक पेपर लेके आया, वो पेपर में इसने साइन करी, ये साइन की और ये साइन करा हुआ पेपर इसके पास है। तो नेक्स्ट टाइम जब वापस आएगा, सेम वैसा ही, मतलब ये बंदा लॉगिन कर रहा है, ये सर्वर है, सर्वर के पास आपका लॉगिन डिटेल आया, उसने चेक की, मगर चेक होने के बाद लॉगिन तो मिल गया, मगर आप साइन करके, मतलब ये जो साइन है इसके साथ टोकन गया है। अब ये जो साइन गया है, अब वापस रिटर्न जब आएगा तो ये टोकन लेकर आएगा, सेम सेम पेज लेकर आएगा इसी बंदे की साइन का। ठीक है, फिर वो ऑथेंटिकेट होगा नेक्स्ट टाइम जब भी आता है, तो ये साइन करा हुआ पे चेक करो होगा कि भाई ये इसने बंदे ने ये साइन करा हुआ दिया है, तो अब यही बंदा मेरा वैलिड बंदा है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने से। तो वैसे ही जेसन हमको एक साइन करा हुआ एक फंक्शन देता है, साइन फंक्शन। तो कहाँ चलेगा वो, याद रहे इधर करना है, हाँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इस वजह से मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, अपने पास एक साइन अप का राउटर डॉट पोस्ट है इधर पे, और यहाँ साइन इन का राउटर डॉट पोस्ट है। तो साइन इन के राउटर डॉट पोस्ट में जब हम लोग यूजर से पासवर्ड चेक करते थे कि भाई बंदे ने सही पासवर्ड डाला है, तो उसको फिर उसको हम लोग लॉग इन दे देते थे और बोलते थे कि फ्रॉम सर्वर सक्सेसफुली साइन इन। ये चीज हम लोग क्लाइंट साइड पर भी हमारा है। साइन इन पे अगर जाते हो, देखो यहाँ पर भी कुछ है रहेगा, देखो सक्सेसफुली साइन इन। अभी आप लोग ने, अब जो मैंने करंटली बताया था ना, वो ये वाला था सक्सेसफुली साइन इन, जो अभी जस्ट स्टार्टिंग सेशन के स्टार्ट पे जो हरा कलर का कोने में लिख के आ रहा था। ठीक है, वो फ्रॉम सर्वर वर्ड नहीं आ रहा था उधर पे, तो क्लाइंट साइड से था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा टोकन, और इसमें मैं बोलूंगा JWT, जो ऑब्जेक्ट मेरे वहां पे है मेरे पास, उसके अंदर कुछ रेडीमेड फंक्शंस है। देखो ये मेरे वो चीजें, रिकॉर्ड, साइन एंड वेरीफाई, ये तीन मेरे को JWT देता है। इसमें से मेरे को चाहिए साइन करना। ठीक है, अब साइन के अंदर क्या क्या चीजें रहेगी वो भी चेक करना होगा। तो साइन के अंदर वो मैडम क्या करेगी, उसके डेटाबेस रजिस्टर में, मास्टर में देखेगी कि हाँ बंदा हमारा ही बंदा है क्या नहीं, मतलब हमारा ही यूजर नेम पासवर्ड हमारे सर्वर का, गूगल वाला अगर चेक करेगा तो बोलेगा हाँ इसका यूजर नेम पासवर्ड मेरे सर्वर पे है। तो वैसे ही मैं क्या करूंगा, हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सेव्ड यूजर नेम पासवर्ड है जो डेटाबेस में रखा है, कहाँ था वो, देखो ये जो सेव्ड पासवर्ड है कहाँ रखा है, इधर पासवर्ड में रखा है, राइट। तो इस बंदे की आईडी ये है ना, अंडरस्कोर आईडी। तो इस बंदे की जो भी आईडी है वो इसके अंदर हम लोग डाल देंगे अंडरस्कोर आईडी में। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी लेता हूँ, और दिस आई नीड टू, ये रहा मेरा अंडरस्कोर एंड हियर इज माय आईडी। ठीक है, अब ये सेव्ड जो ले रहा हूँ, सेव्ड यूजर का डॉट अंडरस्कोर आईडी,
ठीक है, मतलब जो एक्चुअल डेटाबेस में, तो ये जो है एक्चुअल डेटाबेस का रहेगा। सेव्ड यूजर का अंडरस्कोर आईडी, मतलब ये वाला, इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये चीज हम नॉर्मल अंडरस्कोर आईडी में ले रहे हैं और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, कॉन्स्ट लेते हैं, कॉन्स्ट, और फिलहाल मेरे को देखने के लिए कि क्या क्या आ रहा जा रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तीन चीजें मैं यहाँ पे ले लूंगा। पहला तो अंडरस्कोर आईडी, ये कौन से बंदे का हम लोग टोकन बना रहे हैं, फिर कॉमा, उसका नाम, इसीलिए आप लोग ने ये चीज देखा था उधर पे इंस्पेक्ट के अंदर। और ये सारी चीज हमारे पास कहाँ से मिलेगी, सेव्ड यूजर से ना, सेव्ड यूजर से हम लोगों ने डी स्ट्रक्चर किया बेसिकली। सेव्ड यूजर के पास ये तीन चीज है, राइट। तो अब रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे हम लोग, सर्वर से एक रिस्पॉन्स आएगा थ्रू अ जेसन फाइल, और वो जेसन फाइल के अंदर, जेसन फाइल के अंदर हम लोग कुछ चीज डाल के भेजेंगे। तो पहली चीज जो भेजेंगे वो रहेगा मेरा टोकन। ठीक है, जो ऊपर आया है, मतलब इसमें जो टोकन आया है, सर्वर ने बना के भेजा टोकन। ठीक है, एंड कॉमा, फिर यूजर का तीन चीजें, यूजर की पर्सनल तीन चीजें, कौन सी, ये चीज जो हमने डिस्ट्रक्चर्ड किया है। तो यहाँ पर यूजर कोलन, ये तीन चीजों को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, अब बताता हूँ। ठीक है, अब ये आ रहा है कि नहीं मुझे जानना है, तो आई कैन गो कंसोल लॉग करके देखते हैं, कंसोल लॉग टोकन। ठीक है, इतना करो सब लोग, ये लाइन को कमेंट कर दो, ठीक है, दो बार रिस्पॉन्स नहीं लेंगे हम लोग, इतना करो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं फिर से बताता हूँ ये चीज, एक बार आप लोग बस टाइप कर लो। पहले आप लोग इतना टाइप करो, फिर मैं पूरा कोड भेजता हूँ, पूरा कोड काफी बड़ा है, और फिर वो कचरा हो जाएगा, फिर मैं चेंजेस करूंगा ऊपर नीचे, फिर आप लोग आपस में ढूंढते बढ़ेगा।
डन एवरीवन। मैं ये कॉपी करने नहीं दे रहा हूँ इसीलिए क्योंकि चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। टाइप करके लो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ कि क्या हो रहा है अंदर। डन। ओके, देखो हमने यहाँ पे सही यूजर नेम डाला और सही पासवर्ड डाला और फिर वो साइन इन के लिए सर्वर पे गया, सर्वर ने सही यूजर नेम है कि चेक किया और फिर चेक करने के टाइम पे वो डेटाबेस पे आता है, हमारे मोंगोडीबी के डेटाबेस पे। और जब यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ पे आपका तो पहली बात एक यूजर सेव्ड यूजर, जो हमारा डेटाबेस है बेसिकली, कहाँ गया वो, ये यूजर है। इस यूजर के अंदर ये सेव्ड यूजर है। जब सेव्ड यूजर बोल रहा हूँ तो उसके पास इतनी सारी चीजें, चार चीजें, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इवन एक वर्जन भी है। तो बेसिकली वी हैव फोर थिंग हियर। तो उस फोर में से पासवर्ड सही होने के बाद वो क्या करता है, वो साइन इन दे देता है। ठीक है, अब हमको करना ये है कि नेक्स्ट टाइम जब बंदा वो आएगा तो हमने किसके लिए क्या टोकन दिया है ये भी जानना जरूरी है, राइट। हर बंदे के लिए अलग अलग टोकन जनरेट होने वाला है। तो यहाँ पर मेरे पास सिनेरियो ऐसा हो रहा है कि कोड पे जब अगर हम लोग आते हैं और .js के, तो देखो ये मेरा क्या करता है, फाइंड वन बोलता है। यहाँ पे क्या वो यूजर नहीं है,
तो फिर इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, मतलब ईमेल चेक करता है। अगर सब ईमेल सही निकला तो फिर जो हैश कोड के थ्रू कंपेयर करता है, जो हमने पासवर्ड हैश कोड पे दिया था, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये नथिंग बट ये वाला पासवर्ड है, ये पासवर्ड, और जो उसने डाला पासवर्ड वो यहाँ पे आएगा। ये दोनों पासवर्ड जब मैच हो जाते हैं तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे देन के अंदर डू मैच वाला कंडीशन डाला था। इफ अगर ये मैच हो गया तो हमको सर्वर पे एक मैसेज देना है कि साइन इन सक्सेसफुल, ठीक है, और फिर पुश कर देना उसको नेक्स्ट पेज पे। ये रिस्पॉन्स अगर उसको आ जाता है तो फिर वो साइन इन के केस में क्या होगा, साइन इन वाली जो कंपोनेंट फाइल है, ये देखो ये साइन इन वाली फाइल इधर पे क्या रहेगी, जब वो डेटा आ जाएगा मुझे, तो गया वो ये वाला रिस्पॉन्स आ जाता है तो फिर मैं यहाँ पर साइन इन सक्सेसफुल बताता हूँ। नहीं रिस्पॉन्स अगर मुझे कुछ जो भी आ रहा है गलत, ये वाला अगर रिस्पॉन्स आ रहा है, ये वाला एरर आ रहा है, तो साइन इन क्या करता था, अपने को लाल कलर वाला, रेड कलर वाला एरर देता था। अगर सही रहता तो सक्सेसफुली साइन इन, ठीक है, तो ऐसा कुछ था ये। तो हम लोग ने उस लाइन को यहाँ पे ये क्या कर दिया है फिलहाल के लिए, यहाँ पे जो सर्वर से हम रिस्पांस भेज रहे थे उसको कमेंट कर दिया, और रिस्पांस में ये भेज रहे हैं हम, क्या भेज रहे हैं, ये चीजें टोकन भेज रहे हैं और ईमेल आईडी एंड पासवर्ड भेज रहे हैं। तो मतलब कि मेरा सर्वर जब रिस्पांस में फाइल भेजेगा तो रिस्पांस डॉट जेसन फाइल जब वो भेजेगा तो उसके अंदर वो तीन चीजें भेजेगा। पहला टोकन, दूसरा उस कौन से आईडी को टोकन दिया, फिर हमारे पर्पस के लिए हम लोग ने नेम ले लिए और ईमेल ले लिए चेक करने, क्योंकि हमने तो ईमेल यही ईमेल डाल के यूजर नेम डाला था बराबर। तो ये सारी चीजें उसके अंदर जाएगी, मगर इसको कंस्ट्रक्ट करना है ना, अपने को कंस्ट्रक्ट करना मतलब समझना है कि भाई हमको दिख रहा है कि नहीं, कंसोल में चेक करना है। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किए, टोकन के लिए कोड कैसा लिखे, टोकन इक्वल टू JWT डॉट साइन फंक्शन को दे दिए। मगर जब ये साइन फंक्शन को दिए इसके अंदर हमने बोले कि कौन से आईडी को टोकन बना के दे रहे हो, कौन से आईडी को बना के दे रहे हो, तो उसका ऑब्जेक्ट डाल के दिए। जो डेटाबेस का आईडी है वो अंडरस्कोर आईडी वाला। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा, सेव्ड यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, ये जो डेटाबेस का आईडी है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और इसके साथ साथ ये फंक्शन दो पैरामीटर लेगा। पहला पैरामीटर किसके लिए आप टोकन बना रहे हो, और एक पब्लिक की लेगा। तो पब्लिक की मेरी कोई भी सीक्रेट वैल्यू रहेगी यहाँ पे, वो आपको डालना रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो पहला तो कौन से यूजर के लिए टोकन बना रहे हैं, और उसका सीक्रेट की, ये दोनों चीज साइन करके इधर पे टोकन बन के टोकन इसमें जनरेट हो जाता है, टोकन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने टोकन क्रिएट करने के लिए ये लाइन लिखा, ठीक है। और हमको जेसन फाइल में और भी चीजें भेजनी थी, मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो जेसन फाइल में ये चार चीजें भेज रहे हम लोग, उसमें से ये बन गया इधर से, बचा ये तीन चीज। ये तीन चीज तो हमको बस डेटाबेस में से जो जो उसके नाम है उसके बेसिस से बाहर निकाले और जिस रिस्पॉन्स में डाल के भेज दिए। इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर आपको देखोगे तो टोकन आया है, और ये यूजर कोलन आईडी नेम ईमेल जो देख रहे हो तो यहाँ से उठाया हम लोग ने। सेव्ड यूजर के अंदर तीन चीजें हैं टोकन को छोड़ के, और तीन चीजें, तो ये चीज मेरी यहाँ आ गई, वो यूजर पे डाल दिए और ये भेज दिया। तो अभी कंसोल डॉट लॉग में मैं सिर्फ टोकन देख सकता हूँ फिलहाल इस केस में, तो ये वाले इसमें। तो चलो देख लेते एक बार कि हमारा क्या हो रहा है। साइन अप करता हूँ इस बार, XYZ करते हैं और XYZ1234 @gmail.com
और XYZ 1 2 3 4 पासवर्ड देते हैं और साइन अप करते हैं। देखो अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया है। मगर याद रखिए, अब मैं जब XYZ करता हूँ, मतलब यहाँ पे देखो 2 रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। मैं जरा रिफ्रेश करता हूँ XYZ का क्या आता है। 3 हो गए, देखो 3 हो गए, मतलब XYZ 1 2 3 4 मेरा यूजर क्रिएट हो चुका है। अब इस यूजर की आईडी, इसका नाम, इसका ईमेल, ये 3 चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। चौथी चीज पे पासवर्ड पे इग्नोर कर रहे हैं। तो ये आईडी क्या है, C32 लास्ट में। फिलहाल के लिए ये जो यूजर है इसका साइन इन करता हूँ। अब जब मैं साइन इन करूंगा, नोटिस, हाँ केयरफुली, ये लाइन हम लोग जो फ्रॉम सर्वर सक्सेसफुली साइन इन है ना, इसको हम लोग ने कमेंट किया है। तो हम लोग ने उसकी जगह पे यहाँ सक्सेसफुली साइन इन ग्रीन कलर का यहाँ पे दिया है, सिर्फ सक्सेसफुली साइन इन, ठीक है। तो ये आएगा सक्सेसफुली साइन, फ्रॉम सक्सेसफुली वाला नहीं आएगा, फ्रॉम सर्वर नहीं आएगा। तो लेट्स सी XYZ 1 2 3 4 और इंस्पेक्ट पे भी मैं खोल के रखता हूँ, इंस्पेक्ट, ठीक है। ये पुराना वाला है शायद। अब मैं साइन इन कर रहा हूँ। कुछ हो रहा नहीं है, एक मिनट। एरर जनरेट हुआ है, नहीं नहीं, आई एम गेटिंग एन एरर हियर। सीक्रेट और प्राइवेट की मस्ट हैव अ वैल्यू, क्या हुआ? अच्छा 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 अच्छा। कोई बोले ना एरर कहाँ है, क्या मिस किया अपन ने? ये लाइन देखो जरा। हाँ, हम लोग ने सीक्रेट की मिस कर दी, मतलब हम लोग को कॉन्स टोकन बना तो लिए थे, JWT के ऑब्जेक्ट के थ्रू साइन करा हुआ फंक्शन के अंदर पैरामीटर भेजना था। पैरामीटर में 2 चीजें रहती थी। पहला, एक ऑब्जेक्ट हम लोग को डाल के देना है कि भाई कौन से यूजर आईडी के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो सेव यूजर डेटाबेस में से ले रहे थे कि ये यूजर आईडी का जो बंदा है इसके लिए टोकन जनरेट करो, ठीक है। ये हो गया, मगर सीक्रेट की डाला ही नहीं अपन ने, भूल गए सीक्रेट। सी मैं डालने के लिए सीक्रेट ही लिख रहा हूँ, कोई भी रैंडम अल्फाबेट्स लिख सकते हैं आप। तो ये देखो यहाँ पे मैंने मिस कर दिया एक्चुअली, ये रहा ये। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई हैव टू राइट सीक्रेट, ठीक है। कुछ भी रैंडम अल्फा लिख सकते हैं। अगर आपको पीपीटी के थ्रू बताऊं तो योर सैम्पल सीक्रेट की, नहीं ये तो टोकन ऐसा दिखता है, टोकन ऐसा जनरेट होता है, सॉरी। सीक्रेट की तो अपनी अपनी मर्जी का देते हैं, मतलब सीक्रेट की नथिंग बट प्राइवेट की। यहाँ पे एरर भी आ रहा है, देखो प्राइवेट की वर्ड लिख कर आता है, ठीक है। तो प्राइवेट की मैंने दिया नहीं, ये मेरी प्राइवेट की थी। तो चलो फिर से करना पड़ेगा, गड़बड़ हो गया था इधर। देखो आ गया, अनएक्सपेक्टेड टोकन प्रॉक्सी, अभी सब गंदगी हो गई है यहाँ पे। तो फिर से मैं साइन इन करता हूँ। साइन इन सक्सेसफुली, देखो नीचे लिख कर आ रहा है, मतलब आगे बराबर जा रहा है मेरा वो। बट ये लास्ट टाइम का था ना, इसकी वजह से नहीं हुआ है। आई थिंक आई नीड टू गो अगेन, लेट्स सी कि मैं साइन इन इस बार करूँ तो मुझे एक टोकन बना के देता है कि नहीं। एक मिनट का, हाँ देखो टोकन आया, 2 बार आया, दिख रहा है। ये टोकन मुझे इधर दिख रहा है, इंस्पेक्ट में नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने कंसोल लॉक किया है ना इधर पे।
गेटिंग एवरीवन? समझ में आया क्या? मैं इंस्पेक्ट पे क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहाँ पे कुछ किया नहीं मैंने, उसको करने के लिए अलग तरीका है। यहाँ पे मुझे टोकन लिखा हूँ मैंने, कंसोल लॉग, तो ये मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। और टोकन, इफ यू सी केयरफुली, टोकन चेंज हो रहा है। मैं फिर से अगर करूँ साइन इन, मैं साइन इन करता हूँ, देखो साइन इन सक्सेसफुली हुआ। अब तीसरी बार साइन इन किया मैंने, टोकन चेंज हुआ। गेटिंग एवरीवन? तो हर यूजर के लिए वो रैंडमली सीक्रेट की जनरेट होता है, एक ही सीक्रेट की नहीं रहती हमेशा हमेशा। तो दिस इज समथिंग रैंडम कुछ है जिसको प्रेडिक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पीछे RSA एल्गोरिदम और हैचमैक एल्गोरिदम, वो सारी चीजें लगी हुई है। तो ये आपका प्राइवेट की के थ्रू मेरा एक टोकन जनरेट हुआ। अब मेरे को ये थोड़ा सा आपको, एक्चुअली मैं यहाँ रिस्पॉन्स जो भेज रहा हूँ, रिस्पॉन्स पे तो ID भी भेज रहा हूँ, नेम भी भेज रहा हूँ, ईमेल भी भेज रहा हूँ, प्लस टोकन भी भेज रहा हूँ, 4 चीज भेज रहा हूँ। तो मेरे साइन इन के अंदर रिस्पॉन्स मेरे को कहाँ आ रहा था? रिस्पॉन्स आ रहा था यहाँ पे, है ना? तो रिस्पॉन्स जो आ रहा है, तो अगर सही रिस्पॉन्स आता है तो मेरे को गलत रिस्पॉन्स आता तो एरर आता था, सही आता तो सक्सेसफुली साइन इन आता है। तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करके इंस्पेक्ट पे देख सकता हूँ। तो कंसोल लॉग मुझे यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, एंड आई हैव टू डू टोकन ईयर। टोकन नहीं है इधर पे नाम, इसको अपन ने पैरामीटर में डेटा डाले, तो डेटा के अंदर आएगा वो, ठीक है। अब मैं जब वापस साइन इन करूँ, साइन इन @gmail.com, ठीक है, और यहाँ पे डाला, देखो यहाँ पे कितने मेरे पास 3 है। मैं साइन इन करता हूँ, देखो टोकन जनरेट हुआ, मैं होम पेज पे भी गया और मेरे पास ये टोकन, नया टोकन जनरेट हुआ है, और ये मेरा रहा यूजर, इन यूजर के 3 डिटेल्स, ठीक है। C32 याद है डेटाबेस में, ये वाले यूजर का C32 था। और इस बार जो टोकन जनरेट हुआ है उसका आखिरी डिजिट क्या है? IPW, IP कैपिटल में। ये सिर्फ सेम चीज कंसोल में भी दिखेगी मेरे को, देखो 0 IPW। क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्या? चैट पे C टाइप करो। और ये यहाँ पे मेरे को ईमेल नेम ID क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने साइन इन वाला जो कंपोनेंट है, ये रिएक्ट कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट, उसके अंदर जब रिस्पॉन्स आ रहा था मेरे को देन के अंदर, तो उसके डेटा वाले पार्ट के अंदर मेरे को लिखा हूँ, क्योंकि इसके रिस्पॉन्स में या तो एरर देगा कि भाई साइन इन करेक्ट नहीं है, या तो साइन इन सक्सेसफुल होगा। अगर इन केस में यहाँ पर साइन इन के टाइम पे वापस से अगर गलत साइन इन करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। मैं यहाँ पे 5 देता हूँ, एक अल्फाबेट ज्यादा कर दे रहा हूँ, इसको इसको रहने देते हैं। साइन इन किया, देखो इस बार मुझे एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है? इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, और यहाँ पे भी एरर लिखा हुआ आ रहा था। एंड लेट्स सी कि मेरे पास टोकन नहीं जनरेट हुआ है। देखो लास्ट टाइम 4 टोकन थे, IPW वाला लास्ट टोकन था, नीचे चौथा टोकन जनरेट नहीं हुआ। और वो जो एरर, लाल कलर वाला एरर आके भी गया ना, तो बिकॉज ऑफ दिस लाइन। गेटिंग इट? तो auth.js में वो यहाँ पे आके इसके आगे आ नहीं गया, इनवैलिड इधर पे आया, इसके आगे पासवर्ड रॉन्ग होने की वजह से ये वाली लाइन सब चली ही नहीं। चली होती मतलब ये लाइन नहीं चली, ये लाइन चली, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड वही लिख कर आ रहा है, एंड मेरे पास लेटेस्ट टोकन वही है जो पिछला था, नो टोकन इज जनरेटेड। टोकन जनरेट होने वाली लाइन मेरे पास यहाँ पर है ना, ठीक है। सो दिस इज योर प्राइवेट की।
ये कुछ भी रह सकता है, आप कोई भी रैंडम अल्फाबेट डाल सकते हो, कितना भी लंबा चौड़ा डालना चाहते हो। सो आप लोग ट्राई करो ये। पहले तो मैंने एक लाइन ऐड किया ना कोड का, साइन इन के अंदर यहाँ पे बराबर टाइप करना, ये सेक्शन, ये लाइन है वो जिसको आपको ऐड करना है। ठीक है, अगर आपको अपने इंस्पेक्ट पे देखना है तो इसको ऐड करो, और इंस्पेक्ट पे आ रहा है तो टाइप आई इन द चैट, आई फॉर इंस्पेक्ट या टी फॉर टोकन डालो, और अलग अलग टोकन आ रही है ये भी चेक करो। फिर से साइन इन करो, टोकन चेंज हो रहे क्या देखो। उमेर का आया और बाकी लोग को टाइप टी फॉर टोकन, कंसोल में भी आ रहा है और इंस्पेक्ट मतलब ब्राउजर में भी आ रहा है और टर्मिनल में भी आ रहा है, दोनों देखो। टर्मिनल में जो आ रहा है रिप्लाई वो कंसोल डॉट लॉग टोकन का है रिप्लाई, जो कि हमारा और डॉट जेस से है। साइन इन पर जब आप कंसोल लॉग डाल रहे हैं तो एरर आ रहा है। आफ्ताब सही जगह डाल रहे हैं कि चेक करो, जहाँ रिप्लाई आता है वहां पे डालना था अपने को, टोकन नहीं डेटा डालना है, क्योंकि यहाँ पे हम पैरामीटर डेटा पे काम कर रहे हैं। तो वहां से रिप्लाई जो भी डेटा आएगा, क्योंकि डेटा 4 डेटा आ रहे हैं ना उधर पे, टोकन के साथ बहुत कुछ आ रहा है, यूजर के 3 डिटेल्स आ रहे हैं, इसलिए डेटा लिखा है मैंने इधर। नोटिस करो आफ्ताब, आफ्ताब यहाँ पे डेटा है। 4 लोग को टोकन जनरेट हुआ, बाकी लोग को अदर्स। और डॉट जेएस का पूरा कोड भेजता हूँ, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को चाहिए भी पूरा कोड। इद्रिसी सलमान, देखो कोड चैट पे भेजा हूँ मैंने, लेटेस्ट कोड। सर वो क्या बोलते हैं हम, मटेरियल सीएसएस का जो एरर आ रहा है वो सर साइन इन में जो एम डॉट टोस्ट है सर, उसमें सक्सेसफुल साइन इन जो लिखा है ना तो सबके कोड में सर डेटा डॉट मैसेज लिखा हुआ है, इसकी वजह से वो एरर आ रहा है।
साधारण मेरे को तुम्हारा स्क्रीन शेयर करो। कोड दिखाओ, यस कोड। टोकन जनरेट हुआ है तुम्हारा, इंस्पेक्ट में नहीं आ रहा है इसलिए। नहीं, टोकन जनरेट हो रहा है, क्लिक करो टोकन पे, टोकन पे क्लिक करो, यूजर पे क्लिक करो, देखो आ रहा है 3 डिटेल, बराबर। तुम्हारा आउटपुट सही है। प्रॉब्लम वो तुम्हारा जे क्वेरी वाला कुछ दूसरा चीज है। ये क्या आ रहा है तुमको, एक्स्ट्रा कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड जे क्वेरी, क्रिएट टॉस मटेरियलाइज सीएसएस। सर वो साइन इन में प्रॉब्लम है, साइन इन कोड में। जरा साइन इन खोलो जरा, क्या हुआ इधर पे, क्या किया साइन सर इन वो में। डेटा डॉट मैसेज की जगह पे साइन इन सक्सेसफुली कर तो आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये इसको मैंने चेंज कराया था ना, आपने नहीं किया शेयर। आदान, उसको करो, चेंज करो, साइन इन सक्सेसफुली टाइप करो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, क्योंकि हम वहां पर उसको कमेंट कर रहे हैं ना, सर्वर साइड पे वो कमेंट हो जा रहा है। हम्म। अब देखो, ट्राई करो तुम क्या होता है, इसको क्लोज करो। हाँ, क्लीन करो, सही है। साइन इन करो वापस, वही वही पे राइट क्लिक करो जरा, देखो आया साइन इन सक्सेसफुली। और इंस्पेक्ट पे देखो क्या आ रहा, सिर्फ टोकन और उसके यूजर्स डिटेल आने चाहिए। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, कंसोल आया ना, ठीक है। उसामा शेयर करो स्क्रीन तुम्हारा। उसामा अंसारी, क्या एरर है, कुल नॉट प्रॉक्सी, क्या क्या आ रहा है तुमको, ऐप क्रैश। एक बार एरर दिखाओ फिर से, कुल नॉट प्रॉक्सी रिक्वेस्ट साइन अप फ्रॉम लोकलएस 2000 लोकलएस 5000। स्क्रॉल अप करो और डॉट जेएस पे एकदम ऊपर जाओ, और मेरे को फाइल सिस्टम दिखाओ, फाइल एक्सप्लोरर दिखाओ तुम्हारा। लाइन नंबर 4 पे मॉडल का एम कैपिटल है तुम्हारा।
हुआ चालू। अभी करो, साइन इन करो, साइन इन करो तो साइन अप कर दो। अच्छा, तो ऑलरेडी साइन इन करा हुआ रहेगा ना। साइन इन सक्सेसफुली हुआ है, टोकन जनरेट हुआ है, देखो यूजर पे जाओ, आया डिटेल। ये क्या है, नीचे तुम्हारे मटेरियलाइज सीएसएस के एरर आ रहा है तुमको भी, तुम्हारा भी वही सीन है क्या, मगर कुछ और एरर दिख रहा है। जरा दिखाओ तुम्हारा साइन इन डॉट जेएस में। ये तो बराबर है। ठीक है, टोकन जनरेट हुआ है देखो तुमको, वो कुछ और तुमने कुछ तो किए सीएसएस के अंदर नहीं। और कोई है? आफ्ताब तुम्हारा क्या हुआ है बताओ। स्क्रीन शेयर करो। इस्माइल तुम्हारा सही हुआ। आया ना तुम्हारा टोकन, आया ना। क्लीन करो पहले ये तुम्हारा, इंस्पेक्ट को क्लीन करो, तो टॉप के बाजू में है ना, उसको क्लिक करो, क्लियर हो जाएगा। टॉप टॉप। अच्छा, कैफ का सॉल्व हो गया, साधारण का तो ठीक है। साधारण हुआ ना तुम्हारा सॉल्व। टॉप के बाजू में जो है ना वो जीरो गोल, और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट, हाँ क्लिक करो उस पर, क्लियर कंसोल, हाँ ठीक है, साइन इन पे क्लिक करो अभी। आया देखो ना, टोकन जनरेट हुआ, तुम्हारा भी वही इश्यू है। टोस्ट वाला जो किसका था वो सबसे पहले आया था, साधन का था शायद ना। तो नाउ रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। जाओ हजरत, हजरत साइन इन पेज पे जाओ, वहां पे वो लाइन चेंज करो। साइन इन, हाँ डेटा डॉट मैसेज को इन्वर्टेड कॉमा में डाल दो, देखो साइन इन सक्सेसफुली। वहां नहीं, लाइन नंबर 35। देखो आप लोग एक चीज याद रखें, हम लोग पेज बढ़ते जा रहे हैं, कोड बढ़ता जा रहा है, कोड को थोड़ा सा रिव्यू कर लो, जितना भी कोड अब तक किया हम लोग ने। डेटा डॉट मैसेज को डिलीट करो आफ्ताब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो सक्सेसफुली साइंड इन, इन्वर्टेड कॉमा सक्सेसफुली साइन इन, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करो, साइन इन पे क्लिक करो, देखो अभी एरर चला गया, साइन इन पे भी तुम पहुंच गए, और साइन इन सक्सेसफुली साइन इन भी ग्रीन कलर का आया टोकन। ठीक है, हाँ तो अब मैं क्या बता बोल रहा था, बोलते बोलते रुक गया। कोड बढ़ता जा रहा है, कोड कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, और प्लस क्लाइंट साइड पे कोड कुछ है, सर्वर साइड पे उसके साथ वो कनेक्टेड है, फिर पीछे डेटाबेस भी चल रहा है, और एक्सप्रेस भी बीच में हमारा घूम रहा है गोल गोल, है ना। तो ये सारे कोड चार साइड पे हम लोग फुल स्टैक डेवलपर के जैसा काम कर रहे हैं, और हफ्ते में 2 बार मिलते हैं, राइट।
तो अभी आप लोग को शायद कॉलेज के भी प्रेशर्स आना शुरू होंगे, तो एक बार कोड को रिव्यू करो। रीज़न इसका ये है, ये कुछ भी याद नहीं रखना अपने को, खाली याद ये पता चले कि भाई अंदर क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा और हमको याद रहेगा कि कोड में कहाँ पे क्या है। अभी देखो ये जो एरर आया था, जो बहुत सारे लोग को था, कौन सा था वो, टोस्ट वाला एरर, वो सेम रीजन के जैसे हुआ था। वो आप लोग किसके लिए क्या चीज थी, किसके लिए क्या है, वो भूल जाता हूँ, इवन लिखे हैं। और कोई सा कमजोरी नहीं है, वो आम बात है, वो हर किसी के साथ होता है। बस इस चीज को थोड़ा सा रिवाइज करना है ताकि याद रहे, क्योंकि प्रोजेक्ट थोड़ा हैवी होते जाएगा। अब इसके आगे चीजें कॉम्प्लिकेशन चीजें शुरू होने लगेगी, ठीक है। सो मैं आई होप आज का जो आउटपुट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सभी को आया है, कोई अटका नहीं है। कुछ लोग मेरे को लग रहा है कि खाली ही ऑनलाइन बैठे हैं, कर रहे नहीं है। कितने लोग बैठ कर रहे हैं भाई, मेरे को जरा बताओ। आउटपुट ओ टाइप करो चैट पर, ओ मत टाइप करो, स्क्रीनशॉट भेजो व्हाट्सएप पे। देखो कॉलेज के प्रेशर्स आना अभी शुरू हो गए, ये काम है वो काम है, अपने को बस सिर्फ 1.5 घंटा निकालना है और सब करना है। और हाँ, जो जैसे मैंने इंटरव्यू वाला पार्ट बोला था, तो वो वेनसडे थर्सडे फ्राइडे के 3 दिन के अंदर हम लोग अरेंज करने वाले हैं सिराज सर और मैं। तो वो आफ्टर 10 AM 10 PM रहेगा रात के टाइम पे, इंटरव्यूज प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ें। तो जो लोग फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर में, वो लोग ज्वाइन करें। ओके, सभी लोग इनवाइटेड है, खास करके पास आउट एंड जॉब इंटरेस्टेड लोग एंड थर्ड ईयर फाइनल ईयर वाले एनरोल कर सकते हैं। तो आज का सेशन में यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि कल इससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आएगी। होप आप लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लें कोड को एक बार। संडे है और एंजॉय करें, हैप्पी वीकेंड। तो सेशन में यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ।